जिसका है नाउ। इस समय नागालैंड अपोजेस फेंसिंग ऑफ इंडियाज बॉर्डर विथ म्यांमार। हिंदी समझते क्या नाउ मतलब इस समय जो नागालैंड है वो अपोज मीन्स का था विरोध करना, विरोध करता है किस चीज़ का, फेंसिंग मीन्स घेराबंदी करने का। अब किसका घेराबंदी, ऑफ इंडियाज बॉर्डर, जो इंडिया का सीमा है उसको विथ म्यांमार, म्यांमार के साथ इंडिया की जो सीमा है उसका घेराबंदी करने का जो है नागालैंड विरोध करता है। मतलब नागालैंड कहता है कि हम सीमा नहीं बनाने देंगे, ठीक है, घेराबंदी नहीं करने देंगे, ऐसा नागालैंड कहता है। आइए देखते हैं हिंदी समझते हैं इसका पूरा हिंदी अर्थ। कोहिमा, द नागालैंड असेंबली ऑन फ्राइडे अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन अर्जिंग द यूनियन गवर्नमेंट टू रिकंसिडर इट्स रिसेंट डिसीजन टू फेंस द इंडो म्यांमार बॉर्डर एंड सस्पेंड द फ्री मूवमेंट रिजाइम FMR विथ द नेबरिंग कंट्री, बिकमिंग द सेकंड स्टेट आफ्टर मिजोरम टू टेक सच स्टेप। आइए देखते हैं इतने की हिंदी। ये न्यूज़ कहाँ की, कोहिमा की है। द नागालैंड असेंबली, जो नागालैंड की विधानसभा है, ऑन फ्राइडे, उसने शुक्रवार को क्या किया, अडॉप्ट मीन्स लाना या गोद लेना या फिर प्रस्तुत करना। तो लाया, क्या लाया, नागालैंड विधानसभा ने क्या लाया, एक रेजोल्यूशन मीन्स का समाधान, किसी समस्या का समाधान, ठीक है। तो क्या लाया, रेजोल्यूशन लाया, अर्जिंग अनुरोध करते हुए, अर्ज मीन्स का था अनुरोध करना, अनुरोध करते हुए द यूनियन गवर्नमेंट से अनुरोध करते हुए एक समाधान को लाया, टू रिकंसाइडर मतलब पुनर्विचार करने के लिए, इट्स मतलब इसकी जो रिसेंट हाल ही में की गई डिसीजन है, मतलब जो केंद्र सरकार ने जो अभी एक निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार करने का जो है इसने नागालैंड विधानसभा ने क्या किया है, अनुरोध किया है। अब जो हमारी यूनियन केंद्र सरकार की जो डिसीजन है, निर्णय है, वो क्या है, टू फेंस इसका था घेराबंदी करना, क्या फेंस, टू फेंस द इंडो म्यांमार बॉर्डर, जो इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको जो है सीमा है उसको घेरा बनाने का जो डिसीजन है उस पर पुनर्विचार करने के लिए नागालैंड असेंबली विधानसभा ने पुनर्विचार करने के लिए कहा। एंड और क्या किया, जो इनका और जो केंद्र सरकार का जो डिसीजन इसमें और क्या था, एंड और सस्पेंड और निलंबित कर दिया क्या, द फ्री मूवमेंट एग्जाम। ये क्या है, जैसे कि फ्री मूवमेंट एग्जाम मीन्स क्या होता है, एक देश से दूसरे देश आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, मतलब अब वीज़ा लगेगा, ठीक है, विद द नेबरिंग कंट्री, किसके साथ, जो पास की कंट्री है उसके साथ। बिकमिंग द सेकंड स्टेट, बनने के बाद, बिकम बन गया, द सेकंड स्टेट दूसरा राज्य बन गया, आफ्टर के बाद, मिजोरम टू टेक सच स्टेप, मतलब मिजोरम ने भी यही काम किया, जो कि मिजोरम ने सबसे पहले ये काम किया, इसके बाद नागालैंड हमारा दूसरा राज्य बना, ऐसा काम करने वाला या ऐसा कहने वाला, ठीक है। इंडिया शेयर्स 1643 किलोमीटर बॉर्डर विथ म्यांमार रनिंग थ्रू 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ऑफ दिस नागालैंड शेयर्स आर 215 किलोमीटर border with Myanmar. FMR established in 2018 as part of the Center's Act East policy allows cross-border movement up to 16 किलोमीटर विदाउट अ वीज़ा। इतने हिंदी समझते क्या है, इंडिया शेयर्स, इंडिया क्या करता है, शेयर करता है, साझा करता है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर का जो है बॉर्डर सीमा को म्यांमार के साथ साझा करता है, मतलब म्यांमार से लगा हुआ है, ठीक है। अब रनिंग थ्रू, जो गुजरता है किससे, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो मतलब 4 उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरता है। कौन सा राज्य है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड के साथ जो होकर गुजरता है। ऑफ दिस, इसमें से नागालैंड शेयर्स, नागालैंड साझा करता है 215 किलोमीटर, 215 किलोमीटर का बॉर्डर सीमा जो है नागालैंड म्यांमार के साथ साझा करता है, विथ म्यांमार के साथ साझा करता है। FMR, जो FMR है, फ्री मूवमेंट रिजाइम, ये इस्टेब्लिश, इसकी स्थापना कब हुई थी, इन 2018 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके रूप में, एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एक्ट, मतलब केंद्र सरकार ने इसे लाया था ईस्ट पॉलिसी के नाम से। तो FMR क्या है, FMR अलाउज, तो FMR अलाउ करता है या फिर हम कह सकते हैं अनुमति देता है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, मतलब बॉर्डर को क्रॉस करके वहाँ पे जाएं, अप टू 16 किलोमीटर विदाउट अ वीज़ा, मतलब बिना वीज़ा लिए आप 16 किलोमीटर किसी दूसरे राज्य में FMR के जरिए जा सकते हैं, अगर वहाँ पे FMR फ्री मूवमेंट रिजाइम लगा हुआ है तो, ठीक है। तो ऐसा किसके साथ है, म्यांमार के साथ, कि आप म्यांमार में 16 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं। तो इसको भी क्या किया, केंद्र सरकार ने सस्पेंड कर दिया, ठीक है, जो कि 2018 में लाया था इन्होंने। कौन लाया था, केंद्र सरकार ने ही 2018 में लाया था, लेकिन अब इस समय सस्पेंड कर दिया। The resolution, moved by Deputy Chief Minister Yantungo Patton, said Naga people live on either side of the international border, and the center's decision to suspend the FMRC and fence the Indo-Myanmar boundary will seriously disrupt the age-old historical, social, tribal, and economical ties of the Naga people living on both sides of the international border। इतने कितने समझते क्या है, द रेजोल्यूशन, जो ये समाधान है, निपटारा है,
मूव्ड बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर यान टुंगो पैटर्न। ये जो ये समाधान है चीफ मिनिस्टर द्वारा लाया गया है, ठीक है। तो ये समाधान क्या कहता है, कहता है कि नागा पीपल लिव ऑन ईदर साइड ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। जो नागा पीपल हैं वो लिव रहते हैं कहाँ पे, ऑन इधर, दोनों साइड, दोनों तरफ रहते हैं। कहाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर रहते हैं। एंड और जो सेंटर्स डिसीजन है, जो सेंटर्स मतलब केंद्र सरकार का जो निर्णय है, केंद्र सरकार का निर्णय क्या है, टू सस्पेंड करने का, निलंबित करने का, द FMR मतलब दूसरे राज्य में बिना वीजा के जाने का, सॉरी दूसरे देश में बिना वीजा के जाने का जो नियम है उसको सस्पेंड कर दिया। एंड ऑफेंस और घेराबंदी कर दिया द इंडो म्यांमार बाउंड्री, जो मतलब घेराबंदी कर दिया, बॉर्डर बना दिया कहाँ पे, इंडो म्यांमार बाउंड्री में दीवार बना दी। तो जो इनका केंद्र सरकार डिसीजन है ये विल सीरियसली, ये गंभीर रूप से डिस्टर्ब बाधित करेगा क्या, द एज ओल्ड हिस्टोरिकल मतलब वर्षों पुरानी ऐतिहासिक, सोशल, राजनीतिक और ट्रिबल मीन्स क्या होता है, हम कह सकते हैं जनजातीय एंड और इकोनॉमिकल टाइज और आर्थिक जो बंधन है उसको क्या करेगी, ऑफ द नागा पीपल, उसको बाधित कर देगी किसके, नागालैंड के लोगों के साथ, लिविंग ऑन बोथ साइड ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, जो रहते हैं कहाँ पे, बोथ साइड, दोनों किनारे पर। अब किसके, इंटरनेशनल बॉर्डर के जो दोनों किनारों पर रहते हैं उनके जो है क्या करेगा, गंभीर रूप से जो है ऐतिहासिक, सामाजिक और जनजातीय और आर्थिक जो बंधन है उसको खराब कर देगी या फिर बाधित कर देगी। अगर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है अगर वहाँ पे दीवार बन जाती है, बाउंड्री बन जाती है, तो अगर नहीं बनती है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। These measures will cause immense hardship and inconvenience and also agony to the Naga people living in the Indo-Myanmar border areas due to the fact that the traditional land holding system straddles across the international border in many areas and people have to cross the border daily, it added. The resolution was unanimously adopted by the voice vote. हिंदी समझते हैं क्या है, These measures, ये सारे उपाय, विल कॉज ये कारण बनेंगे, इमेंस मतलब अत्यधिक, हार्डशिप में इसका होता है अभाव, कमी, किसका कमी, भोजन या फिर धन की कमी, तो अपार भोजन और धन की कमी का कारण बनेगा कौन, ये उपाय जो है, जो केंद्र सरकार ने उपाय लाया क्या, कि जो म्यांमार जैसे देश के साथ अपना बॉर्डर बना देंगे तो उसमें से बॉर्डर बनने के बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कि अपार जो है बहुत ही अत्यधिक मात्रा में भोजन और धन की कमी हो जाएगी, एंड इनकन्वीनियंस और असुविधा हो जाएगी, एंड ऑल्सो और क्या होगा, ऑल्सो मीन्स भी, एगोनी कष्ट भी होगा किसको, टू द नागा पीपल को, जो लिविंग इन द इंडो म्यांमार बॉर्डर, जो रहते हैं कहाँ पे, इंडो म्यांमार बॉर्डर पर रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होगी इनके साथ एरियाज़ में, वहाँ की जगह पे, ड्यू टू द फैक्ट, इस वजह से, इस कारण से कि द ट्रेडिशनल है लैंड है, पारंपरिक भूमि होल्डिंग सिस्टम, जो पारंपरिक भूमि है होल्डिंग सिस्टम है, स्ट्रैडल्स, ये आर पार कर देगी किसके, अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो इन लोगों की ज़मीन है इस ज़मीन के आर पार से, इस ज़मीन के बीचों बीच से ये सारी चीज़ें जाएंगी। इंटरनेशनल बॉर्डर बनेगा तो इनका जो है बहुत सारा भोजन की कमी और धन की कमी हो जाएगी इनके लोगों के पास, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर बन जाएगा तो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, ठीक है। इन मेनी एरियाज, कई सारे एरियाज में, एंड पीपल हैव टू क्रॉस, और लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा द बॉर्डर, मतलब उस बॉर्डर सीमा को, डेली मीन्स रोज, इट एडेड, ऐसा इन्होंने ऐड करते हुए कहा। द रिजोल्यूशन, ये जो समाधान है वॉज यूनानिमसली, ये सर्वमान्य है, यूनानिमसली में सबके द्वारा अडॉप्ट किया गया है, बाई वॉइस वोट, मतलब ध्वनि मत के द्वारा, सभी के द्वारा इस समाधान को जो है माना गया है, ठीक है।